हरियाणा बोर्ड परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पानीपत में 2 एग्जाम सेंटर में परीक्षा रद्द कर दी गई है। एग्जाम सेंटर में सामूहिक नकल के वीडियो सामने आए, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है। 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के दौरान नकल की गई थी, नकल हुई थी, जिसके बाद अब ये एक्शन नजर आया और इन 2 सेंटरों में जो परीक्षा हुई है उसे रद्द कर दिया गया है। सीसीटीवी के जरिए परीक्षा में नकल की पोल खुली। इसराना और डाहर परीक्षा केंद्रों पर नकल हुई थी, जिसकी सीसीटीवी सामने आई और जो लोग जो ड्यूटी पर तैनात थे, जिनका काम होता है नकल को रोकने का, वही कई जगहों पर नकल करवाते नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बोर्ड की परीक्षाओं से जुड़ी खबर है ये। बच्चे पूरी साल मेहनत करते हैं और अब जिन 2 सेंटरों में नकल हुई है उस पर एक्शन लिया गया है और परीक्षा रद्द कर दी गई है। 2 सेंटरों में परीक्षा जो दी गई थी वो रद्द कर दी गई है। मेरे सहयोगी सुमित भारद्वाज इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी सुमित, बोर्ड परीक्षा में नकल की पोल खुली और अब उस पर यह एक्शन नजर आ रहा है। परीक्षा रद्द कर दी गई है 2 एग्जाम सेंटरों की, क्या अपडेट इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए पानीपत के 2 परीक्षा केंद्रों का ये मामला है। पानीपत की इसराना विधानसभा में दोनों परीक्षा केंद्र थे, एक इसराना में था तो एक गांव डाहर में परीक्षा केंद्र था। और वहां पर जो है स्टाफ द्वारा मिली भगत करके, कर्मचारी द्वारा खुद मिली भगत करके जो है बच्चों की नकल करवाई गई। उस समय जब फ्लाइंग आती थी तो अब जांच में सामने आया कि उस समय सीसीटीवी कैमरे जो है स्टार्ट कर दिए जाते थे। फ्लाइंग के जाने के बाद जो है सीसीटीवी कैमरे थे उनको बंद कर दिया जाता था। बंद करने के बाद जो है खुलेआम जो है बच्चों से नकल करवाई जाती थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। और अब एक शिकायत जो है पुलिस के पास भी इस मामले में पहुंची है और पुलिस का कहना है कि तथ्यों की जांच कर रहे हैं और इस मामले में जो भी दोषी पाया जाता, चाहे वो स्कूल का स्टाफ हो या फिर बच्चे हो, और सभी के खिलाफ इस मामले में जो है कार्रवाई की जाएगी। और सभी बच्चों को दोनों सेंटरों पर जितने बच्चे परीक्षा दे रहे थे सभी को अब दोबारा परीक्षा देनी होगी। जी सुमित, सवाल ये है कि इन परीक्षा केंद्रों में जिन एग्जाम में नकल हुई है, जिसकी सीसीटीवी सामने आई है, सिर्फ वही परीक्षाएं रद्द हुई हैं, वही पेपर रद्द हुए हैं, या सभी पेपर जितने भी इस परीक्षा केंद्र में हुए सभी को रद्द किया गया है? बिल्कुल, देखिए अब तक जो जानकारी हमारे पास आई है, अब तक वही जानकारी है कि जितने भी बच्चे जो है परीक्षा केंद्रों पर पेपर दे रहे थे, जितने भी उनके पेपर हुए थे, वो सभी पेपर जो है उनको दोबारा देने होंगे और सभी पेपर दोबारा देने के बाद ही उनका आगे रिजल्ट होगा। फिलहाल उन सभी बच्चों के रिजल्ट को जो है वो मान्य नहीं होगा। जी बिल्कुल, तो 2 परीक्षा सेंटर है ये। करीब कितने बच्चों ने यहाँ पर एग्जाम दिया है जिनके अब दोबारा री एग्जाम होंगे? देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर बच्चे थे, अलग अलग स्कूलों के बच्चों की यहाँ पर सेंटर आए हुए थे। और गवर्नमेंट इसराना में गवर्नमेंट सेंटर, सारे गांव डाहर के अंदर जो है ये सेंटर था। यहाँ पर कई स्कूलों के बच्चे जो है वो परीक्षा दे रहे थे और अब उन सभी को जो है दोबारा परीक्षा यहाँ पर देनी होगी, जितने भी एग्जाम थे सभी एक्शन। सुमित, परीक्षा को लेकर तो एक्शन ले लिया गया और अब जो है दोबारा परीक्षा होगी, ताकि जिन बच्चों ने नकल नहीं की है उनको दोबारा परीक्षा में अब बैठना पड़ेगा। हालांकि जिन्होंने नकल की है उनको भी परीक्षा में बैठना है, लेकिन सवाल यहां पर एक और उठता है कि जो कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात थे, नकल करवा रहे थे, उन पर किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए उन पर भी पूरा एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज में जितने भी कर्मचारी यहाँ पर दिखे हैं उन सभी के खिलाफ जो है पुलिस में एक शिकायत पहुंच गई है और पुलिस अब शिकायत की जांच कर रही है। उसमें जितने भी आरोपी सीसीटीवी में दिख रहे हैं नकल करवाते हुए, उन सभी के खिलाफ जो है पुलिस सख्त एक्शन लेगी। परीक्षा केंद्रों पर किस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा? 2 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे जिन पर यह कार्रवाई हुई है, क्या उन पर भी कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखिए बिल्कुल परीक्षा केंद्रों पर भी एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि सुप्रिटेंडेंट जो है उस परीक्षा केंद्र का इंचार्ज होता है और सुप्रिटेंडेंट की मौजूदगी में है जो है इस प्रकार की नकल करवाई जा रही थी, तो उन पर बिल्कुल सख्त एक्शन यहाँ पर होने वाला है। जो भी सुप्रिटेंडेंट को यहाँ पर भेजा होगा उस पर यहाँ पर एक्शन जरूर होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो बड़ा एक्शन ये देखने को मिल रहा है, परीक्षा रद्द कर दी गई है और कहा जा रहा है कि जो भी इसमें आरोपी हैं, चाहे वो सुप्रिटेंडेंट हो इन परीक्षा केंद्रों के, या फिर जो ड्यूटी लगी है जिनकी एग्जाम में, जो अध्यापक हैं वो आते हैं इन्विजिलेटर के तौर पर जो आ रहे हैं, जो भी इस पूरे मामले में नकल करवा रहे हैं, सब पर एक्शन लिया जाएगा, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह का एक्शन लिया जाता है। परीक्षा तो रद्द कर दी गई, बच्चों को तो दोबारा परीक्षा देनी ही है, लेकिन जो इस पूरे नकल के खेल में शामिल हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी नकल को रोकने की, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है, अब यह देखना बाकी है। आज ही कंप्लेंट हमारे पास प्राप्त हुई इसराना थाने में
तो उसकी तहकीकात करें। SHO को भेजा है अभी मौके पर, वो कोई फुटेज वगैरह भी कंप्लेंट के साथ लगाई है, तो वो गए हैं सेंटर पर। तो जैसा भी उसमें लीगल एक्शन बनेगा हम तुरंत करेंगे। क्या कंप्लेंट क्या आई थी सर? उसमें एक आरोप लगाए हैं कि भी सेंटर के अंदर CCTV फुटेज जब चेक की गई तो सेंटर के अंदर कुछ कर्मचारी नजर आए जिससे प्रतीत होता कि वो नकल करवा रहे हैं, ऐसा आरोप है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए SHO मौके पर गए हुए हैं और वहाँ की फुटेज वगैरह देख के जो भी लीगल एक्शन इसमें बनेगा हम करेंगे। बताया जा रहा है कि जब फ्लाइंग चली जाती थी तो कैमरे ऑफ कर देते थे, बाद में CCTV मे भी ये जांच में ही पता लग पाएगा, इसीलिए उन्होंने फ्लाइंग स्क्वाड ने भी फुटेज ही देखी और फुटेज के आधार पर ही कंप्लेंट आई है, तो उसमें वेरीफाई कर रहे हैं सारा हम लीगल एक्शन उसमें। कुछ कर्मचारियों की भी मिली भगत बताई गई है सर। उसमें कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि कर्मचारी अंदर नजर आ रहे हैं, ये नकल करवा रहे हैं, ऐसा ही आरोप है उसमें। तो वो सभी हम कार्रवाई में कर रहे हैं। सर टीचिंग स्टाफ भी शामिल है उसमें? वो देखिए शामिल होना तो बाद में बात है, पता लगेगा जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो अभी तो सिंपल कंप्लेंट आई है और SHO हो गया, इतनी ही अभी कार्रवाई है। उसके बाद पता लगेगा कि क्या एक्चुअल स्टोरी है और क्या क्या उसमें कार्रवाई होगी। कार्रवाई होगी जिस तरह शिकायत है कुछ जांच में मिलता है। बिल्कुल पक्का होगी, जो कानून रूप से बनेगा तुरंत कार्रवाई।